इस तरह जो है सिर्फ सियासतदान जो हैं वो स्टेक होल्डर नहीं है। इस मुल्क की 75 साल तारीख बताती है कि पावर स्ट्रक्चर में स्टेक होल्डर्स और भी बहुत हैं। तो ये सबको मिलके अगर कोई डायलॉग इनिशिएट करें तो वो उसके तो कामयाबी के इम्कानात हैं, लेकिन अगर सिर्फ सियासतदानों में बैठ के गुफ्तगू शनीद होनी है तो उसमें कोई मैं इम्कानात नहीं समझता। भाई साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, इमरान खान साहब ने भी मुज़ाकरात की पेशकश की है, क्या रुकावट है कि मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? कई दफ़ा बंदे भेज चुके हैं, फैसला ही नहीं करते। जी ये बातचीत जो है पिछले महीने 2 महीने में जो है राब्ते हुए हैं, लेकिन जो अशखास या जो हजरात जो हैं वो आते हैं PTI की तरफ से, उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता, वो गपशप लगा के वापस चले जाते हैं। ये हुआ है पिछले 2-3 महीने में, ये बातचीत हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें जुडिशरी बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है, ये स्टेक होल्डर है। इसी तरह हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है 75 साल तारीख बताती है कि वो भी एक स्टेक होल्डर है। इसी तरह जो है मीडिया, आप लोग भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। आपका ये कारोबार भी है और साथ जो है एक जमहूरियत में एक मीडिया की एक अपनी इम्पोर्टेंस भी होती है। तो ये सारे जो हैं किसी न किसी सूरत में मिल के बैठे तो फिर ही जो है इसका हल निकल सकता है। अदरवाइज़ ये जंग है जो कई सालों से चल रही है, आपस में कई दहाइयों से चल रही है। अगर जो तरामीम आई हैं आइन के में, उससे कुछ थोड़ा सी वजाहत हुई, कोई मसला जो है वो जो अवरूद होता है वो साफ़ हुआ, लेकिन उसके बाद देखें अब इस वक्त भी अंदर जो बहस जो है उसका स्टार्ट इधर से हुआ है कि ये फ़ैसला 4-3 का है या 3-2 का है। अब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक कन्फ्यूजन जो है राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो सामने तो आ गया है। तो ये जो प्रोसीडिंग सारी जो हो रही हैं, मेरी में जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा और कोई भी फैसला जो सामने आता है उसके ऊपर ये चीज़, इसका जो है साया ज़रूर रहेगा कि ये 3-2 का पहला फैसला था, ये 4-3 का फैसला। फैसला ये फरमाएं कि इससे कबल हमने भी देखा, आपने भी देखा, ऐसे भी देखा, इस सुप्रीम कोर्ट के दरोदीवार में देखा कि यहाँ एक अटैक हुआ था। आप मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी अहम शख्सियत है, कल रात से जो माहौल मुल्क में है, लोगों को खौफ है कि क्या दोबारा वही एपिसोड तो नहीं हो सकेगी। आप ये इंश्योर करते हैं कि ऐसा नहीं होगा? नहीं, मेरे को कड़ी जमानत लेनी है, ले जाके और यू आर नॉट इन पोजीशन टू गारंटी द थिंग्स। मैं देखिए जी, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो इधर यहाँ पे पॉलिटिकल जो है एक डिस्कशन करने आया हूँ। आप सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा, तो मुझे तो कोई नहीं पता कहाँ अटैक आ रहा है। अगर कोई टेलीग्राम थानू आई है तो वो आ गई होनी है, मुझे नहीं पता है बहुत शुक्रिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स,
और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।